सारी फैमिली मेंबर्स हम सब हेल्दी हैं। तो ये जो है मतलब इसका हमारे इस क्लब का जो है जितना भी मैं थैंक यू कहूँ वो कम है। तो आज का जो वो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलोरी, है ना। स्मार्ट कैलोरी, ईट वाइज हेल्दी, और स्टे हेल्दी। ईट वाइज, है ना। मतलब ईट, जो मैम ने आज का जो टॉपिक बना के दिया वो बड़ा अच्छा है कि कैसे स्मार्टली खाना है और हेल्दी रहना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कैलोरी होती क्या है। ठीक है। आप सबको पता है कि कैलोरी जो है वो होती है, वो ऊर्जा मापने की एक इकाई होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम चावल को केजी में मापते हैं, है ना, दूध को लीटर में मापते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको मापने के लिए हम कैलोरी का उपयोग करते हैं। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो हमारा शरीर इन कैलोरी का उपयोग जो है बहुत सारे काम में करता है ना। जैसे नॉर्मल जैसे करते क्या, सांस लेना, तो आप जो सांस ले रहे हो उसमें भी कैलोरी खर्च हो रही है। जो आपका दिल जो धड़कन है ना, हार्ट बीट, वो जो धड़क रहा है उसमें भी कैलोरी का यूज है। जैसे दौड़ना हो गया, चलना हो गया, खेलना हो गया, इवन बॉडी को टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखना, उसमें भी कैलोरी का यूज है। तो कैलोरी जो है, कैलोरी एक आपकी ऊर्जा मापने की इकाई है, और हर चीज के जो हमारी एक्टिविटी है उसमें कैलोरी का यूज होता है। अब कैलोरी जो है कितनी तरह की होती है, कैलोरी भी दो तरह की होती है। एक होती है गुड कैलोरी, है ना, और एक होती है एम्प्टी कैलोरीज। बैड कैलोरीज नहीं कहेंगे इसको, एम्प्टी कैलोरीज कहेंगे। ठीक है। तो गुड कैलोरीज क्या होती है? गुड कैलोरीज का मतलब है कि जिसमें हमको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना। जैसे आप हर चीज का जो है, सिर्फ पानी को छोड़ के बाकी हर एक चीज जो भी आप खाते पीते हैं उन सभी में कैलोरीज होती है ना। जैसे फल में, सब्जी में, होल ग्रेन्स, है ना, ये सब में जितना है सब में कैलोरीज होती है, सिर्फ और सिर्फ पानी को छोड़ के। और सबकी कैलोरीज जो होता है वो अलग अलग होती है ना। तो क्या होता है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब गुड कैलोरीज के कैटेगरी में आती है। इसमें हो गया हेल्दी फैट, प्रोटीन हो गया, है ना, फल सब्जी मैंने बताया। और जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देता है उसमें मतलब कोई भी आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, है ना, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे उसमें। जैसे कि क्या हो गया, जंक फूड हो गया, या फिर स्वीट्स हो गया, या फ्राई आइटम्स हो गया। तो ये सब जो होता है ये हम इसको कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज। तो हमको क्या करना है, हमें जो है बैलेंस कैलोरी लेना है। बैलेंस कैलोरी कहने का मतलब क्या हुआ, ना जरूरत से ज्यादा और ना जरूरत से कम। जब हम अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैलोरी लेते हैं तो क्या होता है, मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज होगा, और दूसरी तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और जब हम रिक्वायरमेंट से कम लेंगे तो क्या होगा, कमजोरी होगी, थकान होगा, और पोषण की कमी हो सकती है। तो जब हम गुड कैलोरी लेते हैं तो हमारे शरीर को सही पोषण मिलता है, जिससे हमारा शरीर जो है वो हेल्दी होता है, और उसका इम्यूनिटी जो होता है वो स्ट्रांग होता है। और गुड कैलोरीज वाले फूड में जो है वो उसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन्स मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, जिससे हमको लंबे समय तक एनर्जी मिलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो फल और सब्जी, तो फल और सब्जी में आप जितने तरह के फल और सब्जी है वो सभी है। जैसे फल और सब्जी, सेब, केला, पालक, गाजर, ये सब कुछ है, ये है गुड कैलोरीज में। ठीक है। और उसके बाद है साबुत अनाज। अनाज में आपने ले लिया, राइस ले लिया, ओट्स ले लिया, ब्राउन राइस, है ना, होल व्हीट्स वगैरह। प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन भी चाहिए कैलोरी में, गुड प्रोटीन, तो उसमें आपको दाल हो गया, पल्सेस जिसको कहते हैं, पनीर, है ना, ये सब आ गया। और हेल्दी फैट्स में जो है वो हो गया एवोकाडो, बादाम, अखरोट, देसी घी, है ना। बहुत लोग कहते हैं घी जो है, घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो है घी जो है हेल्दी फैट्स में आता है, मैम हमेशा कहती हैं, है ना, कि 1 चम्मच अगर आप घी लेते हैं डेली तो कोई भी दिक्कत नहीं है।
और एम्प्टी कैलोरीज जो है, जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है उसकी जीरो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी देता है, जिससे हम इसको लेते हैं और ये जल्दी पच जाता है ना, और वो जल्दी जल्दी भूख लगने लगती है। तो एंटी कैलोरीज में किसी भी तरह का विटामिन, मिनरल्स, फाइबर कुछ भी नहीं होता है ना। और इस तरह का जब आप लेते हैं तो आपका क्या होता है, मोटापा बढ़ता है और डायबिटीज का खतरा ज्यादा रहता है, और आपका जो है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है। तो ऐसा मतलब कौन सा खाना में है, वो होता है बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स जब आप पीते हैं, ठीक है, पैकेट वाला जूस, है ना, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, इस टाइप का, मिठाई, केक, पेस्ट्री, तो इसलिए हम यहाँ पे मना भी करते हैं। अभी हम आते हैं कि हर दिन कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। तो कैलोरी की जरूरत जो होती है, ओके, कैलोरी की जो जरूरत होती है वो हर आदमी को उसकी एज, जेंडर और फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है कि किसको कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसा बताया गया है कि जो एडल्ट मेल्स है, अगर उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठने वाली ज्यादा है, तो उसको जो है 2000 से 2400 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। मॉडरेट जिनका वो एक्टिव है, थोड़ा जो मध्यम वर्ग है, जो जो चलते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो उनको 2200 से 2800 कैलोरी की जरूरत होती है। और जो बहुत ज्यादा एक्टिव मेल है, एडल्ट, उनको जो है 2400 से 3000। ठीक है, इसी तरह फीमेल में जिनकी बैठने वाली है लाइफस्टाइल, वो 16 से 2000 कैलोरी उनकी जरूरत होती है। मॉडरेट वाले लोगों को 18 से 2200 कैलोरी, और एक्टिव वाले को 2000 से 2400 कैलोरी। बच्चों में भी कैलोरी की जरूरत होती है, और बच्चों में हमसे ज्यादा कैलोरी की जरूरत रहती है। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को 1000 से 1400 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। चिल्ड्रंस जो कि जिनकी उम्र होती है 4 से 8 साल, उनको 12 से 1800 कैलोरी की जरूरत होती है। प्री टीन्स जो आती हैं, जो 9 से 13 साल की जो बच्चे होते हैं, उनको 1600 से 2600 कैलोरी की जरूरत होती है। जो बॉय होते हैं, है ना, जो टीनेज में चल रहे हैं, उनको जो है वो 2000 से 3200 कैलोरी की जरूरत रहती है। और जो गर्ल्स है वो 1400 से 14 साल से 18 साल वाले गर्ल्स की 1800 से 2400 की कैलोरी की जरूरत रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमें कितनी जरूरत है। अभी जो है वेट गोल्स, है ना, अगर आपका वेट गोल्स है, तो वेट गोल्स के लिए कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो जो है आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसमें से 500 जो है कैलोरी उसको डेफिसिट करना पड़ेगा, है ना। तभी आपका जो है, आप अगर आप अपना वेट जो है, राइट वेट, उस पे भी आपको बताया गया कि कैलोरी जो है डिपेंड करता है आपके हाइट वेट पे। तो आपका जितना हाइट है और आपका जितना वेट है, तो मान लीजिए आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी मैं इससे लंबा मतलब इसको आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल जल्दी जल्दी हम ये जानेंगे पहले कि कितनी जरूरत है और कितना वेट लॉस है, उसके बाद फिर हम और आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि अगर आप वेट लॉस पे हैं, वेट गोल्स, ठीक है, तो आपको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मान लीजिए किसी का वेट जो है 73 kg है, ठीक है, अब वही उसको निकालना है, आप सब निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, 73 kg या 60 kg जितना भी है आपका वेट अभी फिलहाल की टाइम पे, उसको 2.2 से उसको इंटू कीजिए। ठीक है, तो 2.2 से जब आप इंटू करते हैं तो आपका कितना आता है, आप ये चेक कीजिए। इक्वल, मान लीजिए 73 है, उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160.6 आता है, ये आपका हो जाता है एलबीएस। ठीक है, अब ये जो आपका एलबीएस निकला 160.6, आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना नंबर आएगा वो आपका होता है मेंटेनेंस कैलोरी। ठीक है, इतनी आपको बॉडी की जरूरत है। ठीक है, अभी क्या है हमें करना क्या है, अभी हमें डेफिसिट करना है। तो ये जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी आया, जैसे मान लीजिए मेरा मैंने जो एग्जांपल में दिया था 73, उसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया 2.2 से, आप सब करके बता सकते हैं अपनी अपनी कैलोरी यहाँ पर, ठीक है, कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी कितनी लगती है। तो 73 इंटू 2.2 हो गया 160.6,
ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो आपका एलबीएस आया 160.6 जो आया, उसको आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2409 आएगा। और अब जब आपको कैलोरी डिफिसिट करना है तो उसमें क्या करना है, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, किसमें, जो आपका एलबीएस आया था 166, 160.6 इंटू 10 अगर करेंगे तो 1606। तो ये कैलोरी जो है ये डेफिसिट हो गया, और ये जो है आपको चाहिए डेली रिक्वायरमेंट, है ना। लेकिन इसके साथ ही आपको जो खाना चाहिए वो चाहिए बैलेंस, प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए 45 to 65%, है ना। और प्रोटीन भी जो होना चाहिए, प्रोटीन की जो मात्रा होनी चाहिए वो 10 to 35% टोटल कैलोरीज उसका उसमें। और फैट जो है 20 से 35% ऑफ फैट कैलोरीज, ठीक है। इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पानी, है ना। आपने फूड तो ले लिया, अभी कैलोरीज भी आपको पता चल गया, अभी इसके साथ क्या लेना है, आपको पानी लेना है। तो पानी क्यों लेते हैं, सबसे पहली बात, पानी में कोई कैलोरी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको बोला जाता है दिन भर में आप 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, हर घंटे पानी पीजिए, सुबह से उठकर और शाम के 6 बजे तक पानी पीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को सही बनाए रखता है, जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिलता है, ठीक है। और बहुत सारा चीज जो है, आप जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे नॉर्मल चीजें जो आप खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी होती है वो भी मैं बता देती हूँ। कि अब अगर आप एक रोटी लेते हैं तो उसमें 70 कैलोरी होती है, एक कटोरी चावल लेते हैं तो उसमें लगभग 200 कैलोरी रहती है, ठीक है। एक कप दूध अगर आप लेते तो 150 कैलोरी। अगर किसी को रसगुल्ला खाने का मन है तो सोचिए 150 कैलोरी। लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, समोसा में भी 250 कैलोरी, और ये सब एम्प्टी कैलोरी है। दाल अगर आप लेते हैं तो 100 कैलोरी, सब्जी 70 से 120 कैलोरी। तो ये हो गया कैलोरी का इनटेक, मतलब कि क्या है कैलोरी कितना है। लेकिन सबसे मेन जो बात है यहाँ पर, आपको पता चल गया कि आपको आपकी बॉडी के हिसाब से कैलोरी लेना है। अगर आप वेट लॉस पे आए हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आपको इतना ही कैलोरी लेना चाहिए, अभी आप वेट लॉस करेंगे। कैलोरी डिफिसिट की बात हो गई कि हाँ, आप का जो रिक्वायरमेंट कैलोरी है उससे आप 500 कैलोरी कम लेते हैं, तो कैलोरी आपका डिफिसिट करता है। क्यों कहते हैं हम ऐसा, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि कैलोरी डिफिसिट हम कहते क्यों हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो भी आप पहले से खाए हैं, ठीक है, आप जो आपको पता नहीं था कि आपको कितना खाना है, तो क्या होता है कि आपका जो फैट है वो स्टोर हो जाता है ना। आपका कैलोरी जो है वो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है आपके बॉडी में। तो क्या करते हैं हम सब कि आप जब यहाँ पर आएंगे तब आपको बताया जाता है कि आपको 1200 1000 से 1200 कैलोरी लेना है। तो हम क्या करते हैं, जब आपका कैलोरी हम डिफिसिट कराते हैं तो वो जो आपका स्टोर्ड फैट है ना, वहां से जो है वो बाकी कैलोरी जो यूज करता है ना, वो वहां से अपने कहते हैं बॉडी को एनर्जी लाता है, ठीक है। तो वो जब स्टोर्ड वाला जब खाली होता है तो उसी से जो है आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है, करना शुरू होता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है कैलोरीज का, और वेट लॉस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो कैलोरी का ही होता है, क्योंकि आपका कैलोरी ही मतलब डिसाइड करता है आप कितना, मतलब आपको वेट लॉस करना है या आपको वेट गेन करना करना है, ठीक है। तो कैलोरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर ये है आपके वेट लॉस में, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम जानते हैं, ठीक है, तो हम हर चीज में हर टाइम में कैलोरी के बारे में सोचते नहीं रहेंगे ना। तो दो तीन चीजें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपको आपके खाने की कैलोरी मेजर करना जरूरी है ना। अगर मैं आपसे इस सवाल का जवाब पूछूं तो आप क्या लिखेंगे, कि अभी आप, जरूरी है आप ऐसा कहेंगे, लेकिन मेरे विचार से जो है नहीं। क्योंकि हर बार, जैसा मैम ने आपको कहा, हर बार, हाँ यस आपने लिखा, लेकिन हर बार पूरी जिंदगी खाने की कैलोरी को मेजर करने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मौके हैं जब आपको अपने खाने के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। उसकी कैलोरी, उसके न्यूट्रिएंट के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है।
सब इससे सबसे पहला जो रीजन है इस बात का, वो होता है अवेयरनेस, है ना। जब आपको अपने खाने पीने के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है, जो कि हम यहाँ पे रोज आपको बताते हैं, है ना, कि हम क्या खा रहे हैं, उसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट है, तो इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। और जब आप अवेयर होते हैं तो आपको कभी भी कोई भी आके आपको पागल नहीं बना सकता है कि आपको क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। आपको हर चीज की कैलोरी की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस क्या करना है, मोटा मोटा पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है। इससे आप अवेयर बनते हैं, इससे आपके अंदर एक नई स्किल डेवलप होती है और आप एक स्किलफुल ईटर बनते हैं। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ईटर हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि अभी आप जो भी खाते हैं आपको पता ही नहीं है कि आप क्या खाते हैं। इसलिए यदि आपको आगे तक, है ना, हेल्दी रहना है, फुल जीवन भर फिट रहना है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको क्या बनना पड़ेगा, स्किलफुल ईटर। नहीं तो जितनी फास्ट फूड वाली कंपनी है वो सब हमें हेल्दी और शुगर फ्री के नाम पर कुछ ना कुछ खिलाते रहेगी। दूसरा रीजन क्या है कि आपको कितना खाना खाना चाहिए, पोर्शन, है ना, टू नो योर पोर्शन। हमें पोर्शन का पता होना चाहिए, तो हमारी बॉडी के लिए कितना खाना सही है, ठीक है। हम बस खाते रहते हैं, हमको पता ही नहीं है कि नहीं होता कि हमें खाना क्या है, कितना खाना है। जरूरत से ज्यादा खाना भी बॉडी के लिए सही नहीं है और जरूरत से कम खाना भी बॉडी के लिए सही है नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमारे बॉडी में वो एनर्जी नहीं है जो होना चाहिए। हम टाइम पर उठना चाहते हैं। आप पहले देखिए कि आप पहले सोचते होंगे कि हम टाइम पर उठे, अभी सब कोई बोलता है कि हम टाइम पर उठ जाते हैं, मन नहीं भी, अभी मैम बोल रही थी, पेन है, उनके हस्बैंड ने कहा कि उठ जाओ, लेकिन वो मत मत उठो, ठीक है, आराम करो, लेकिन उन्होंने उठ के ड्राइंग रूम में आकर हमारा सेशन ज्वाइन किया, है ना। तो हम पहले क्या देखते थे कि मतलब हमारा बॉडी जो है साथ ही नहीं देता है ना। हमको लगता है कि हम जो काम करना चाहते आलस के कारण हम कर ही नहीं पाते हैं। तो इन सब का कारण जो है, बॉडी में वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होता है, क्योंकि हम बैलेंस फूड ले ही नहीं रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि बैलेंस डाइट होता क्या है ना। और ये भी हो सकता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं, सही नहीं खा रहे हैं, या फिर रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ ले कि हम जो है ना जो ईटिंग कर रहे हैं, वो अगर हम खाना खा रहे हैं, इंट्यूटिव ईटिंग इसको कहते हैं, है ना। इंट्यूटिव ईटिंग क्या होता है कि जो हमारी बॉडी खुद ही सिग्नल दे कि हमको स्टॉप कब करना है। तो उस लेवल तक अगर हमको पहुंचना है तो हमें कुछ टाइम तक अवेयर ईटिंग करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसलिए आप देखिए, अभी रानो मैम का रिजल्ट बताया, उन्होंने 3 साल से अपने वेट को मेंटेन करके रखा है। रश्मि सिंह मैम, उनको भी 3 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 4 साल होने का, उन्होंने भी अपना वेट मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी सब आप जो कॉलेज गर्ल हमारी बन गई हैं, सपना मैम, उनको सब कोई जानता है ना, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा अच्छा हमें नॉलेज भी देती है। वो भी अभी उनको साल भर से ज्यादा होने को आया, वो भी अपना वेट मेंटेन करके रखी हैं। तो वो डेली थोड़ी ना वो कैलोरी चेक करती हैं, वो अवेयर हो चुकी हैं। अब वो स्किलफुल ईटिंग करती हैं। वो अब उनको पता है कि हमें कब क्या और कितना खाना है ना। उनकी बॉडी अपने आप सिग्नल देती है कि बस अब स्टॉप कर देना, अब इससे ज्यादा नहीं खाना है ना। बैलेंस फूड ले रही हैं। तो तो क्या होता है कि हमें ये चीज पता होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो तब तक जो है हमें क्या करना है, अवेयर ईटिंग करना होगा। उसके बाद क्या होता है कि तीसरा जो है रीजन, कि जहां आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना कैलोरी लेना है, वो है आपका कोई फिटनेस गोल अचीव करना। जैसे बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग, सबसे पहला जो गोल लेकर यहाँ पर आते हैं, वो आपका स्पेसिफिक गोल क्या है, कि वेट लॉस करना, है ना। तो अगर वेट कम करना है या वेट बढ़ाना है, तो आपको अपने खाने की कैलोरीज के बारे में पता होना चाहिए।
अगर आपको अपना वेट लूज करना है और आप अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा रहे हैं, मतलब कि कैलोरी डिफिसिट के जगह पर कैलोरी आप सरप्लस कर रहे हैं, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अवेयर होना चाहते हैं, अगर आप अपने पोर्शन को करेक्ट करना चाहते हैं, और अगर आप कोई स्पेसिफिक फिटनेस गोल लेकर, है ना, अचीव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कैलोरी के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि खाना जो है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है, और हमारा शरीर जो है खाने के लिए ही बना है ना, भूखे रहने के लिए नहीं बना है। तो हमारा खाना जो शरीर है वो बिना खाने के तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता है। ये अगर कोई सोचे कि हम भूखे रह के पतले हो जाएंगे, तो वो अननेसेसरी बीमार पड़ेंगे, है ना, ज्यादा दिन तक भूखे भूखे रहने से बीमार पड़ेंगे, उनका वजन कम नहीं होगा। तो क्या करना है, हमें अपनी कैलोरीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर जब नॉलेज हो जाएगा तो देखिए हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी, है ना। यहाँ पे बहुत लोगों की जिंदगी बदल रही है, और बदल रही है, और बदला भी है लोगों ने, है ना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो कैलोरी है, वो डिपेंड करती है अलग अलग चीजों पे, है ना। जैसे कि हमारी हाइट पे, हमारी जेंडर पे, हमारी एक्टिविटी लेवल पे। मैंने बताया कि 3 तरह के जो है एक्टिविटी लेवल होता है। जो लोग बैठे उनकी लाइफस्टाइल जो है, उनको क्या कितनी जरूरत पड़ती है, जो थोड़ा सा वर्किंग है उनको, और जो बहुत हाईली एक्टिव है उनको, तो उनको कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। इसी तरह जो है आपके बीएमआई पे भी डिपेंड करता है, मेटाबॉलिज्म रेट पे भी डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, और भी बहुत सारे फैक्टर, है ना। लेकिन अगर मतलब अगर जो है ना एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो कह सके, तो वो होता है आप फीमेल को 1800 से 2000 2100, और एडल्ट को 2200 से 2500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है ना। और लेकिन जो अभी मैंने बोला कि कैलोरीज तो सभी में रहती है, ठीक है। कैलोरीज जो होती है वो हर चीज में रहती है, हर खाने में कैलोरी है। तो इसलिए आपको जो ध्यान रखना है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। आप क्या वैसा खाना खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि कार्ब्स हो, प्रोटीन, फैट, है ना, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना। तो ये सारा चीज जो है होना जरूरी रहता है उस तरह के खाने में। तो हमें तो पहले ये खुद से पता नहीं चलता है। जब हम सब आए थे तो यहाँ हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमें क्या खाना है, कैसा खाना खाना है। हम बस खाए जा रहे हैं, सिंपल एक तरह का दाल चावल सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, कितना वो हमें पता ही नहीं था। बट यहाँ पर जो आप आते हैं, आप जब अपने कोच के गाइडेंस में रहते हैं, ठीक है, आप जब इस क्लब में आते हैं, तो आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट मिलता है, जिसमें जो भी डाइट चार्ट रहता है वो प्रॉपर बैलेंस डाइट रहता है, जिसमें आपको हर तरह का ख्याल रखा जाता है कि आपको हर तरह का विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, हर चीज आपको मिले, ठीक है। तो ये आपको डाइट प्लान दिया जाता है, और आप जब इसको फॉलो करने लग जाते हैं तब आप अवेयर होने लगते हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैम बाहर गए थे बट मैंने खाया नहीं, मैंने सिर्फ यही खाया। तो क्या होता है कि आप समझ जाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आप धीरे धीरे जो है ना स्किलफुल ईटर बनने लगते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए, होने लगता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या है बुरा है ना। तो आप अब ये जानना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अभी जो है, अभी अगर मैं इतना सारा कुछ कह दूं कि आप जो है कैलोरी काउंट करके कहिए, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोगों को स्ट्रेस आ जाएगा, कि अब आप ये सोचेंगे कि अरे इसमें कितना कैलोरी है, ये तो इसके पीछे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है कि हाँ हम अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं कि किसमें कितनी कैलोरी है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस हो जाए कि अरे ये जो खा रहे हैं इसमें इतनी कैलोरी होगी, कितनी होगी, कैसे नापे, तो ये चीज छोड़ दीजिए। फिर आप अपने कोच के सुपरविजन में ही रहिए, कोच से पूछिए कि और कोच आपको जो डाइट दे रहा है आप उस डाइट को फॉलो कीजिए, ये ज्यादा बेटर है ना। तो क्या होता है कि लेकिन
जब आप नहीं होता है कि जब आप धीरे धीरे आप जान जाएंगे, ठीक है, कि आपको कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। जब आप इसको अच्छे से बिना स्ट्रेस किए हुए अपनाएंगे, कि आपको लगेगा कि नहीं, जानकारी होनी चाहिए कि हमें कितनी जरूरत है, और डेली लाइफ को अगर आप वैसा ही बना देते हो, तो आप ध्यान देंगे कि मान लीजिए जब जब हम भी सुबह उठते हैं, ठीक है, जब सुबह उठते हैं ब्रश करने जाते हैं, तो क्या हम कभी चेक करते हैं कि हमको टूथब्रश में कितना पेस्ट चाहिए? नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि हमको पता है कि हमको इतना ही मात्रा में चाहिए, है ना। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, तो आपको पता है ना कि आपको कैलकुलेशन है कि आप इतना किलोमीटर जाना है तो आपको कितना तेल डलवाना है ना। तो उसी तरह जो है, जब आप धीरे धीरे समझेंगे, जानेंगे अगर कि आपको कितना पोर्शन का जरूरत है, कितना खाना है, बिना स्ट्रेस लिए हुए, बिना टेंशन लिए हुए, तो कहने का मतलब है कि आप अगर माइंडफुल होकर 2 से 3 महीने तक आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल का ये पार्ट बन जाएगा कि आपको कितनी कैलोरी की जरूरत है और कितना आप खाएंगे, और आप कैसे स्किलफुल ईटर बन जाएंगे, है ना। तो आपको हर टाइम जो है मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे अगर आप जानकारी के लिए चाहते तो बहुत आसान है, बहुत सारे ऐप आते हैं, लेकिन उसमें टेंशन नहीं लेना है जिनको जानकारी चाहिए कि किसमें क्या है। और आपका जो डाइट प्लान आ रहा है डेली, वो डाइट प्लान जो मैम बनाती है वो बहुत जबरदस्त रहता है। वो आपको कितनी जरूरत है वो उस हिसाब से ही बनता है ना। तो आप डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप जरूर चेक किया कीजिए कि आप मतलब गूगल में जाइए, या बहुत सारे ऐप है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप जो खा रहे हैं उसका बस फोटो लीजिए, और उसका आपको डिटेल पता चल जाएगा कि इसमें कितनी कैलोरी है। और जब भी आप मार्केट जाए, तो आप मार्केट में जो रॉ चीजें खरीदती हैं पैकेट वाला, उसके भी पीछे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू और इंफॉर्मेशन रहती है कि उसमें कितना कैलोरी है ना। तो इसी तरह जो है, आप अपने कैलोरी का पता लगा सकते हैं, है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो है अपने खाने के बारे में जानकारी होनी होने से आप एक गोल को अच्छे से और जल्दी पा सकेंगे। लेकिन जो है, जरूरी नहीं है कि हर चीज हर किसी को सूट करे, है ना। ये जो है कैलोरी का जो बताने का मकसद ये सिर्फ इतना ही है कि आप जो है, आपको जानकारी मिले और आप अवेयर रहे कि कैलोरी का क्या इम्पोर्टेंस है, और ये आपके लाइफ को अच्छा और आपके गोल को अचीव करने में कैसे मदद कर सकता है। और सबसे लास्ट में ये है कि आप खाइए, ठीक है, और बिना किसी रिग्रेट के खाइए, क्योंकि खा करके जो है रिग्रेट नहीं करना है। खाना हर चीज है, लेकिन खाकर रिग्रेट नहीं करना है। इसलिए इसलिए यहाँ पर कैलोरी की ये जो बात मैं कह रही हूँ, वो इसलिए कि आपको जानकारी होना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ कितना खाना है, कैसे खाना है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो लोग कहते हैं कि मतलब नहीं होता है कि कम कैलोरी, तो कम कैलोरीज वाली जो है और अधिक कैलोरीज जो है, था वो भी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिसमें आपको लगे कि नहीं होता है हेल्दी ईटिंग और अनहेल्दी जो है, आपको लगेगा कि अच्छा, इतनी सारी कैलोरीज जो अभी मैंने बताया कि समोसा में आपको इतना ही 250 मिल जाएगा, और उसमें आपको पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन उसके जगह पर आप कुछ और 250 कैलोरी, और जो भी बहुत अच्छा हेल्दी। और इसलिए आप देखेंगे कि जो इतना मैम जो इतना अच्छा अच्छा खाना देती है, शायद हम पहले नहीं खाया करते थे, है ना। और अभी हम खाते भी है, अच्छा अच्छा डिशेस भी खा रहे हैं, और हमारा जो है कैलोरी भी सफिशियंट जा रहा है ना। तो ये आप सब देखिए ये वाला। सॉरी।